हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है क्योर फॉर वेलनेस। ये 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। 200 साल पहले एक राक्षस जो अपने खून को प्योर रखने के लिए अपने ही बहन से शादी करता है और उसे एक बच्चा हो जाता है, और 200 साल के बाद वो फिर से अपने बेटी से शादी करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहानी शुरुआत होती है एक लड़के से, इसका नाम है लॉकहार्ट और ये इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। लॉकहार्ट एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है। एक दिन उसके कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर उसे मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लॉकहार्ट के कंपनी के बोर्ड मेंबर उसे स्विट्जरलैंड जाने के लिए कहते हैं। वो इसलिए कि उनके कंपनी के साथ जिस कंपनी का मर्ज होने वाला था उस कंपनी का CEO जिसका नाम है पेमरुक, वो कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के एक वेलनेस सेंटर में गया होता है अपनी छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन उसके बाद वो तो वापस नहीं आता, लेकिन उसकी एक चिट्ठी आ जाती है। वो उस चिट्ठी में साफ साफ बताता है कि मैं अभी वापस नहीं आऊंगा। लॉकहार्ट के बोर्ड ऑफ मेंबर उसे स्विट्जरलैंड जाने के लिए फोर्स करते हैं ताकि उसकी कंपनी और लॉकहार्ट की कंपनी मर्ज हो जाए। पेमब्रुक की कंपनी और लॉकहार्ट की कंपनी अगर मर्ज हो जाती है तो उनकी कंपनी सबसे बड़े फाइनेंशियल कंपनी हो जाती है और इसी के साथ साथ लॉकहार्ट का भी फायदा हो जाता है। लेकिन लॉकहार्ट जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लॉकहार्ट के बोर्ड ऑफ मेंबर उनको सब पता होता है कि लॉकहार्ट ने पेमब्रुक के कंपनी के साथ जो काम किया है उसमें उसने छोटा सा फ्रॉड किया होता है, और इसी कारण लॉकहार्ट जाने के लिए राजी हो जाता है ताकि वो पेमब्रुक को वापस लेकर आए। लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में लॉकहार्ट की माँ को देखते हैं। वहाँ पे लॉकहार्ट की माँ एक अनाथ आश्रम में रह रही होती है। लॉकहार्ट उसकी माँ को कहता है कि मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा और इसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। वहाँ पे लॉकहार्ट की माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम वापस नहीं आओगे, और इसी बात पे उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। लॉकहार्ट की माँ एक म्यूजिक बॉक्स पर एक छोटी सी डॉल को पेंट कर रही होती है और उससे कहती है, वो लॉकहार्ट को बताती है कि ये एक सपना देख रही है, लेकिन लॉकहार्ट कहता है कि ये तो डांस कर रही है। उसकी माँ उसे कहती है कि उसे ही पता नहीं है कि वो सपना देख रही है और इसी बात का तुम भी ध्यान रखना। जब लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करता है उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो जाती है। वहाँ पे लॉकहार्ट उस डॉल को अपने पास रख देता है। यहाँ पे फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जब लॉकहार्ट छोटा था। यहाँ पर लॉकहार्ट के पिता ने भी सुसाइड किया होता है, लेकिन उस समय लॉकहार्ट बहुत ही छोटा था। जब लॉकहार्ट के पिता सुसाइड कर रहे थे उसी वक्त लॉकहार्ट अपने कार में बैठा हुआ उसे देख रहा था और इसी के कारण लॉकहार्ट अपने आप को दोषी मानता है। आगे हम देखते हैं कि लॉकहार्ट जब उस वेलनेस सेंटर के पास जा रहा था उसी वक्त वो पहाड़ के नीचे एक छोटे से गाँव से गुजर रहा होता है। वहाँ पे उस गांव के लोग उस वेलनेस सेंटर में जाने वाले हर एक लोगों का विरोध करते हैं। तब वहाँ पर वो ड्राइवर बता रहा होता है कि ये गांव के लोग और वो किले के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लॉकहार्ट उस ड्राइवर से पूछता है कि ऐसा क्यों, ये लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। वहाँ पे ड्राइवर उसे बता रहा होता है कि 200 साल पहले बैरन नाम का एक आदमी वहाँ पे रहता था और उसने अपने ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए उसने अपने बहन से ही शादी कर ली। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहन बांझ है, वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, तब उसने उस किले के नीचे रहने वाले गाँव वालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब गाँव वालों को पता चला कि बैरन ने अपने बहन से ही शादी कर ली तो सारे गाँव वालों ने मिलकर बैरन के बहन को उसकी आंखों के सामने उसे जला दिया, और उसी समय से ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और साथ ही साथ वो ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे वाले लोग आते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वो यहाँ से कभी जाने की कोशिश नहीं करते। लॉकहार्ट जब उस वेलनेस सेंटर में जाता है तब वहाँ पे वो देखता है कि सब लोग बहुत ही खुश है और सभी लोग अपने अपने गेम खेल रहे हैं। वहाँ पर लॉकहार्ट अंदर जाता है और रिसेप्शन पे जाकर उनसे पूछता है। वहाँ पे लॉकहार्ट उनसे कहता है कि मुझे पेमब्रुक से मिलना है, लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे इग्नोर करता रहता है और उसे मिलने से इनकार करता है। तब वो रिसेप्शन से कहता है कि मैं आपके सीनियर से मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हीं से बात करूंगा। तब वहाँ पर लॉकहार्ट उनके सीनियर डॉक्टर से मिलता है, लेकिन वो डॉक्टर भी उसे मिलने से इनकार कर देता है। लेकिन वहाँ पे लॉकहार्ट उसे कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और उसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तब वहाँ पे वो डॉक्टर उसे कहता है कि आप शाम को उससे मिल सकते हो। वहाँ पर वो डॉक्टर एक ब्लू बोतल से कुछ बूंदे अपने जबान पे रख देता है। लॉकहार्ट उसे पूछता है कि ये क्या है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये एक विटामिन है जो हमें हर रोज लेना पड़ता है। इसके
बाद लोखार्ड बाहर निकल आता है और वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे एक अच्छे से होटल में लेके चलो। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। जब लोखार्ड अपने कार से उस किले से बाहर जा रहा होता है तब वहाँ पर वो किले के टॉप टेरेस पर एक लड़की को देखता है। उसके बाद थोड़ी देर में लोखार्ड के कार का एक हिरन को टकरा कर उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जब लोखार्ड को होश आ जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वो उसी वेलनेस सेंटर में एडमिट हो चुका है। वहाँ पर वो देखता है कि उस वेलनेस सेंटर का ओनर डॉक्टर ओलमार्क उसे मिलता है। डॉक्टर ओलमार्क उसे बोलता है तुम्हें 3 दिन बाद होश आया है और उसी वक्त लोखार्ड को पता चलता है उसका एक्सीडेंट होने के कारण उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है और इसी के कारण उसके पैर पर प्लास्टर लगाया जाता है। लोखार्ड ओलमार्क को बोलता है कि ये सारी बातें मेरे कंपनी के ओनर्स को बतानी होगी, लेकिन वहाँ पे ओलमार्क उसे बोलता है ये सारी बातें मैंने आपके कंपनी में फोन करके बता दी है और उसे ये भी बोलता है कि उसके कंपनी ने कहा है उसे अपने तबीयत पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिजनेस तो होते रहते हैं। तब वहाँ पे लोखार्ड शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके कंपनी के लोग बिजनेस को छोड़ के इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो लोग सबसे पहले अपने बिजनेस को देखते हैं, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद ओलमार्क लोखार्ड को बोलता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। वहाँ पे लोखार्ड थोड़ी देर में पानी पी रहा होता है लेकिन उस पानी से निकला हुआ एक छोटा सा कीड़ा लोखार्ड को नजर आता है, लेकिन लोखार्ड उस पर नजरअंदाज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लोखार्ड पेमरुक को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और वहाँ पे एक नर्स आ जाती है। वो उसे कहती है कि आपको कुछ चाहिए। तब वहाँ पे लोखार्ड बहुत ही चालाकी से झूठ बोलते हुए अपना नाम पेमरुक बताता है। तब वहाँ पर वो नर्स अपने फाइल में चेक करके उसे कहती है कि आपका स्टीम बाथ लेने का समय हो गया है। उसके बाद लोखार्ड स्टीम बाथ लेने के उस एरिया में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग उन लोगों को वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे सारे लोग बहुत ही खुश है। वहाँ पर वो देखता है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग पानी में ही बिताते हैं। दोस्तों इसके बाद लोखार्ड जब पेमरुक को ढूंढते हुए एक कमरे में चला जाता है वो एक भूल भुलैया में अटक जाता है और वहाँ पर लोखार्ड बहुत ही परेशान हो जाता है। उस भूल भुलैया से निकलकर एक कमरे में चला जाता है और वहाँ पे उसे पेमरुक मिलता है। लोखार्ड उसे सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लोखार्ड उसे ये भी कहता है आपकी कंपनी के शेयर्स के भाव कम होते जा रहे हैं और इसीलिए आपको मेरे साथ आकर उस पेपर वर्क को क्लियर करना होगा जिसकी वजह से मेरी कंपनी और आपकी कंपनी मर्ज हो सके और सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी बन सके। लेकिन पेमरुक उसे मना कर देता है, उसे इग्नोर करता है। पेमरुक उसे बोलता है कि मैं बहुत ही बीमार हूँ और मुझे यहाँ रहकर अपनी तबीयत ठीक करनी है। लेकिन वहाँ पर लोखार्ड पेमरुक को और भी ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और उसी के कारण पेमरुक उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद लोखार्ड रिसेप्शन पे चला जाता है और वो रिसेप्शन पे कहता है मुझे पेमरुक के साथ यहाँ से निकलना है और इसके लिए क्या आप टैक्सी के अरेंजमेंट करेंगे। रिसेप्शन पे उसे बताया जाता है कि हाँ इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगी। जब लोखार्ड जब बाहर आ जाता है तब वहाँ पे उसे कुछ पेशेंट्स मिलते हैं। वो लोग लोखार्ड से अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों इनका नाम है विक्टोरिया, फ्रैंक और मिस्टर नायर। वहाँ पे ये तीनों भी हैरान हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि पेमरुक इस वेलनेस सेंटर को छोड़ के जा रहा है। आगे लोखार्ड एक लड़की को देखता है। वो उस लड़की को इससे पहले जाते समय किले के ऊपर देखा था। तब वो उस लड़की के पास जाता है। दोस्तों इस लड़की का नाम है हना और लोखार्ड जब उससे बातें कर रहा होता है तब हना को पता चलता है कि पेमरुक उसके साथ यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन वहाँ पे हना उससे कहती है कि यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पे ये दोनों बातें करते करते लोखार्ड उससे पूछता है तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हना लोखार्ड को बोलती है डॉक्टर ओलमार्क कहते हैं कि मैं एक स्पेशल केस हूँ और मुझ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर कोई इन दोनों को चुपके से देख रहा होता है। थोड़ी देर में हना वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लोखार्ड फिर से रिसेप्शन पे चला जाता है लेकिन रिसेप्शन पे उसे कोई नहीं मिलता और वो जल्दी से पेमरुक के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि 2 नर्स वहाँ की साफ सफाई कर रहे होते हैं और जब लोखार्ड उस नर्स से कहता है कि मिस्टर पेमरुक कहाँ पर है, वहाँ पे वो नर्स कहती है कि मुझे लगा आपका नाम पेमरुक है। उसी वक्त पता चलता है कि पेमरुक को उस रूम से हटाया दिया जाता है और इसी के कारण लोखार्ड गुस्से में डॉक्टर ओलमार्क के पास चला जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे पेशेंट उसके साथ खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त लोखार्ड उससे कहता है जब पेमरुक मेरे साथ आने के लिए राजी है उसी के कारण तुमने पेमरुक को कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। लोखार्ड उसे ये भी कहता है कि तुम पैसों के लालच में अपने पेशेंट को यहाँ से जाने नहीं देते हो और तुम उन्हें ट्रीटमेंट के नाम पे सिर्फ पानी पिलाते हो। तुम एक फ्रॉड हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वहाँ पे डॉक्टर ओलमार्क उसे कहता है कि तुमसे मिलने के बाद पेमरुक की तबीयत और भी बिगड़ गई है और इसीलिए पेमरुक को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे लोखार्ड उसे बोलता है मैं पेमरुक से मिला था और उनकी तबीयत अच्छी खासी ठीक है
और उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त वोल्मार्क उसे कहता है कि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। जब लोखार्ट के नाक से खून बह रहा होता है उसी वक्त लोखार्ट बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है और इसके बाद लोखार्ट को जब होश आता है तब वो डॉक्टर वोल्मार्क से मिलता है। वहाँ पर डॉक्टर वोल्मार्क लोखार्ट से कहता है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है, तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम खराब होने के कारण तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। लोखार्ट बहुत सोचता है अगर मुझे पेमरुक से मिलना है तो मुझे यहाँ पे अपना इलाज करना होगा। लोखार्ट डॉक्टर वोल्मार्क से कहता है मैं अपना इलाज करने के लिए राजी हूँ। उसी वक्त डॉक्टर वोल्मार्क एक पेशेंट को देखने के लिए उस रूम से बाहर जाते हैं। तब वहाँ पे लोखार्ट चुपके से पेमरुक की फाइल ढूंढता है और उसे अपने पास छुपा लेता है। वहाँ पर वो हैना का फोटो भी देखता है। वहाँ पे लोखार्ट वोल्मार्क को पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब वहाँ पे वोल्मार्क उसे कहता है कि वो मेरे बेटी जैसी है और उसका स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है। वहाँ पे डॉक्टर वोल्मार्क हैना के बारे में बताने को इग्नोर करता है। आगे हम देखते हैं कि लोखार्ट को एक वाटर टैंक में डाल दिया जाता है। वहाँ पे उसे वाटर ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। जब उसका वाटर ट्रीटमेंट शुरू होता है कुछ ही समय उसे ईल मछलियाँ दिखाई देती है। वहाँ पे ईल मछलियाँ बहुत होने के कारण उसे डर लगता है और वो ईल मछलियाँ उस पर अटैक ही कर रहे होते हैं। तब उसका ऑक्सीजन पाइप उसके मुंह से निकल जाता है और वो वहाँ पर बाहर बैठे हुए स्टाफ को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ स्टाफ एक्चुअली वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और उस आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वहाँ पर वो अपने कपड़े उतार रही होती है और वो आदमी उसे देखकर वहाँ पे मास्टरबेट करने लगता है। लोखार्ट उसे सिग्नल देने की कोशिश करता है लेकिन उसे दिखाई और सुनाई नहीं देता और वहाँ पर लोखार्ट बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन ऐन मौके पे वहाँ का स्टाफ उसे पानी से बाहर निकाल देता है और लोखार्ट उनसे कहता है कि इस टैंक में बहुत सारे ईल मछलियाँ हैं। जब वहाँ का स्टाफ एक टॉर्च लेकर उस टैंक में देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस पानी में कुछ भी नहीं है और लोखार्ट हैरान होके उस टॉर्च को लेके उसके अंदर देखता है। वहाँ पर वो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद लोखार्ट को अपने कमरे में भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो पेमरुक की फाइल निकालकर उसे पढ़ रहा होता है, लेकिन उसी समय उसे खिड़की से उस किले के अंदर छोटा सा गुफा दिखाई देता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी किसी बॉडी को लेकर उसके अंदर चला जा रहा है। अगली सुबह लोखार्ट विक्टोरिया से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बातें सही निकली, ये जो वेलनेस सेंटर है ये इस किले में ही बनी है और 200 साल पहले इस किले के लोग और गांव के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी कारण गांव के लोगों के साथ इस किले में ट्रीटमेंट होता है और उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था। वो उसे ये भी बताता है कि जब गांव वालों को पता चला उनके जमीन में डेड बॉडीज मिलने लगी तब उनको समझ में आया कि इस किले में कुछ गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसी कारण गाँव वालों ने बैरन के बहन को जलाकर उसे मार दिया था। लेकिन गाँव वालों ने उसे मारने से पहले उसके पेट को काटकर उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया था। आगे हम देखते हैं कि लोखार्ट ऐना को साइकिल चलाते हुए देखता है और वो उसके पास चला जाता है। वहाँ पे ये दोनों बातें करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे लोखार्ट उसे कहता है कि क्या तुम स्विमिंग करने वाली हो क्योंकि तुम इस पानी के पास रुकी हो, लेकिन हैना उसे कहती है कि मुझे पानी में जाना मना है। उसकी बातें सुन के लोखार्ट और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता है इस वेलनेस सेंटर में सारे पेशेंट को पानी से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हैना को पानी में जाना ही मना है, इसलिए वो और भी शॉक हो जाता है। वहाँ पे लोखार्ट उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर टाउन में जाना चाहोगी, और उसके बदले वो उसे उसकी माँ की एक डॉल दे देता है। लेकिन वहाँ पर हैना कहती है कि मुझे बाहर भी जाना मना है। लेकिन वहाँ पे लोखार्ट उसे समझाने के बाद हैना उसके साथ एक गाँव में चली जाती है। यहाँ पे लोखार्ट और हैना एक बार में चले जाते हैं। लोखार्ट उसे बियर ऑफर करता है। जब हैना बियर पीती है तब उसे बहुत ही कड़वी लगती है। वहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे लोखार्ट को पता चलता है हैना इससे पहले पहली बार उस वेलनेस सेंटर से बाहर आई है। वहाँ पे हैना उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ की मौत आग में जल के हो गई है। कुछ लोग उसे इस वेलनेस सेंटर में छोड़ जाते हैं और ये सारी बातें मुझे डॉक्टर वोल्मार्क ने बताई है। और वहीं पे हैना एक ब्लू बोतल निकालकर उसमें से विटामिन की एक ड्रॉप लेती है। वहाँ पे लोखार्ट को पता चलता है कि उस वेलनेस सेंटर के सारे लोग उस विटामिन के ड्रॉप को लेते हैं। उसके बाद लोखार्ट को वहाँ पे वो ड्राइवर नजर आता है जिस कार में उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे लोखार्ट उस टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। तब वो टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है मेरी टैक्सी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उस वेलनेस सेंटर के मेंबर्स ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैंने अपने लिए नई कार खरीदी। वहाँ पे लोखार्ट उससे पूछता है कि यहाँ पे आसपास कोई डॉक्टर है। तब वो ड्राइवर उसे बोलता है कि
डॉक्टर है लेकिन वो जानवरों का डॉक्टर है। वहाँ पे लोकार्ट हेना को कहता है कि मेरे आने तक तुम यहीं पे बैठो, जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ से निकलना मत। और वो उसे वहाँ पे छोड़ के उस डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे उस डॉक्टर को मिस्टर पेमब्रुक की फाइल दिखाता है। डॉक्टर उस फाइल को देख के बताता है उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसके लगातार उसके दांत टूट रहे हैं, और डॉक्टर उससे कहता है कि पानी की कमी होने के कारण उसे डिहाइड्रेशन हो चुकी है और इसी के कारण उसकी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन लोकार्ट उसे कहता है कि उस वेलनेस सेंटर में सबसे ज्यादा सारे पेशेंट को पानी से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं, तो उनकी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है। और लोकार्ट ये भी कहता है कि शायद ये ऐसा ही ट्रीटमेंट है जो 200 साल पहले उस किले के ऊपर किया जाता था। वहाँ पर वो डॉक्टर एक गाय का ऑपरेशन कर रहा होता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये गाय गलती से उस नाले में गिरी थी और वहाँ पर वो ज्यादा पानी पीने के कारण उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूल गया है। वहाँ पे वो डॉक्टर उसके पेट को फाड़ देता है। बहुत सारी ईल मछलियाँ उसके पेट से बाहर निकलती है। उसका बच्चा भी वहाँ पे मरा पड़ा है। वहाँ पे बार में हम हेना को देखते हैं, उस म्यूजिक पे डांस करने लगती है। उसी वक्त लोकार्ट वहाँ पे आ जाता है, अपने ऑफिस में फोन करके कहता है कि पेमब्रुक की तबीयत अब ठीक है। वहाँ पे लोकार्ट अपने बॉस से बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसका बॉस उसे पूछता है तुम 4 दिन से कहाँ पर हो, ना ही तुम्हारा कोई कॉल है ना कोई मेल। वहाँ पे लोकार्ट को पता चलता है कि डॉक्टर वॉलमॉक ने उससे झूठ कहा था, लेकिन वहाँ पे उसका बॉस कहता है कि तुम जल्द से जल्द पेमब्रुक को लेकर यहाँ पे जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का हेना के साथ बदतमीजी कर रहा है और उसी वक्त वो उसे बचाने के लिए जाता है। तब इन दोनों में फाइट हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पे डॉक्टर वॉलमॉक आ जाता है। तब उन दोनों को वहाँ से लेकर जाता है। तब वॉलमॉक हेना को वेलनेस सेंटर लेकर आता है। तब वॉलमॉक उसे कहता है कि तुम उससे दूर रहो और इसके बाद बाहर जाने की कोशिश मत करना। आगे हम देखते हैं कि लोकार्ट के दांत से खून निकल रहा होता है और जब उस दांत को हाथ लगाता है तब उसका दांत निकल जाता है। उसके बाद लोकार्ट उस दांत को लेकर रिसेप्शन पे चला जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट उस दांत को लेकर एक डब्बे में डाल देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे लोकार्ट एक लिस्ट देखता है और उस लिस्ट में देखता है कि पेमब्रुक को किस कमरे में रखा गया है। उसके बाद वो चुपके से पेमब्रुक को ढूंढते हुए वहाँ के स्टाफ से छुप छुप के उस रूम में चला जाता है। जब उस कमरे में वो चला जाता है, वहाँ पे लोकार्ट विक्टोरिया की बॉडी को देखता है। उसकी बॉडी बहुत ही गंदी तरीके से खराब हो रही होती है। उसी वक्त कुछ स्टाफ वहाँ पे आ जाता है और लोकार्ट वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे लोकार्ट भागते भागते एक अलग कमरे में चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे लोगों को उस कमरे में वाटर टैंक में बंद किया गया है। वहाँ पे वो पेमब्रुक को भी देखता है। तब वहाँ पे उसे लगता है कि पेमब्रुक को भी मार दिया गया है और ये सब सीन देखकर लोकार्ट वहाँ से भागते अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे पकड़ लेते हैं और उसी वक्त डॉक्टर वॉलमॉक भी वहाँ पे आ जाता है। तब वहाँ पे लोकार्ट डर जाता है और वो अपने टूटे हुए दांत के बारे में डॉक्टर वॉलमॉक को बताता है, लेकिन वॉलमॉक को वहाँ पे पता चलता है कि ये यहाँ पे छानबीन करने के लिए आया है। तब उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और वहाँ पे उसे सजा देने के लिए उसके दूसरे दांत में ड्रिल किया जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसी वक्त लोकार्ट के हाथ से पेमब्रुक की फाइल ले लेता है। इसके बाद जब वो टैक्सी ड्राइवर एक पेशेंट को वहाँ पे लेकर आता है, उसी वक्त लोकार्ट उसके उस टैक्सी में छुप जाता है। लोकार्ट उस टैक्सी ड्राइवर को कहता है मुझे जल्द से जल्द लोकल पुलिस स्टेशन लेकर चलो। और जब लोकार्ट उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है, वो उसे सारी बातें बताता है। उसे कहता है कि 200 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो अभी भी उस किले में हो रहे हैं, आपको जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करनी होगी। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कोई बात नहीं, हम इसकी छानबीन करेंगे। तब वहाँ पे लोकार्ट उस पुलिस ऑफिसर को उस ब्लू बोतल से विटामिन लेते हुए देखता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है। वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर वॉलमॉक को कॉल करने जाता है। उसी वक्त लोकार्ट वहाँ पे रखी हुई एक तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और जब डॉक्टर वॉलमॉक वहाँ पे आता है तब वो पुलिस ऑफिसर को उसकी फाइल दिखाता है। वो वहाँ पे उसे साबित करता है कि इसकी तबीयत मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं है और इसकी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। और उसी वक्त लोकार्ट उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने पेमब्रुक को भी मार दिया है। और उसी वक्त पेमब्रुक वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे पेमब्रुक उन लोगों को कहता है लोकार्ट ने मुझे फोर्स किया था यहाँ से जाने के लिए। मिस्टर पेमब्रुक के बयान के बाद पुलिस ऑफिसर लोकार्ट को यहाँ से लेकर जाने की इजाजत दे देता है। उसके बाद लोकार्ट को भी बाकी के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और उन लोगों की तरह उसी को भी उस पानी के टैंक में बंद किया जाता है। उन ट्रीटमेंट के कारण लोकार्ट भी उन लोगों के साथ बाकियों के जैसे बिहेव करने लगता है। उसके बाद लोकार्ट वॉशरूम चला जाता है और वो वहाँ पे बहुत सारी ईल मछलियों को देखता है। जब वो ईल मछलियाँ वहाँ से भाग चली जाती है तब उसे एहसास होता है कि यहाँ पे ये सारा सच हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में जब वो
पानी पी रहा होता है वहाँ पे वो सोचने लगता है। तब उसकी नजर उसके प्लास्टर पे चली जाती है और वहाँ पर वो एक ग्लास को तोड़कर उस प्लास्टर को काटने लगता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका पैर ठीक ठाक है। उसे पता चलता है कि उसे कोई फ्रैक्चर नहीं है। वो सारा झूठ इसे इसलिए बताया जाता था कि वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए और इन लोगों की सच्चाई किसी को पता ना चले। उसके बाद लोखाट एक फावड़ा लेकर उस सामने वाले खंडर में चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हो रहे हैं। लोखाट वहाँ पे देखता है कि ईल मछलियों पर और इंसानों पर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पे एक तालाब के पास विक्टोरिया की डेड बॉडी देखता है। का स्टाफ और एक डेड बॉडी लेकर आता है और उस डेड बॉडी को उस तालाब में गिरा देता है। तब वहाँ पे बहुत सारे ईल मछलियाँ उस डेड बॉडी को खाते हुए नजर आते हैं और वहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आया है। तब वो स्टाफ उसे ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम हैना को देखते हैं। हैना स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में उतर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे पीरियड आ जाता है और उसके पीरियड के कारण उसका खून निकल रहा होता है और उस खून को सूंघते हुए वहाँ पे बहुत सारी ईल मछलियाँ आ जाती है। वहाँ पे उस सारी ईल मछलियों को देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और उस स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोखाट और उस स्टाफ में दोनों में फाइट हो रही होती है, लेकिन लोखाट उसे मार के वहाँ पे गिरा देता है और वो वहाँ से भागकर वो बाहर आ जाता है। वहाँ पे उसे हैना दिखाई देती है। लोखाट उसे यहाँ से उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर हैना अपने बॉडी से खून निकलते हुए बहुत डर जाती है और वो लोखाट को दूर रहने के लिए कहती है और उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। हैना सीधे डॉक्टर वॉलमार्क के पास चली जाती है। वहाँ पे हैना वॉलमार्क को कहती है कि मेरे बॉडी से खून निकल रहा है। तब वहाँ पे डॉक्टर वॉलमार्क समझ जाता है कि ये अब तैयार हो गई है। तभी वहाँ पे लोखाट आ जाता है। लोखाट वहाँ पे सभी को बताने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ है, तुम सभी ठीक हो, लेकिन ये डॉक्टर वॉलमार्क तुम्हें गंदा पानी पिलाकर तुम्हारी तबीयत खराब कर रहा है और वो यहीं पे रुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ के सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं और वो वॉलमार्क को ही सपोर्ट करते हैं। इसके बाद लोखाट को एक ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है और वहाँ पर वो पेमरुक को भी देखता है। लोखाट उसे कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे डॉक्टर वॉलमार्क आ जाता है। वहाँ पे डॉक्टर वॉलमार्क उस बोतल में रखे हुए ईल मछलियों के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि ये ईल मछलियाँ बाहर कुछ दिनों में ही मर जाती है, लेकिन ये ईल मछलियाँ यहाँ पर 300 साल तक जी सकती है, जिसका कारण है ये पानी। वो उसे बोलता है कि ये पानी इन मछलियों की उम्र बढ़ाता है, लेकिन ये पानी टॉक्सिक होने के कारण ये इंसानों को हानिकारक है, जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को करके इस पानी को फिल्टर करके इंसानों के लायक बना दिया। वो कहता है कि इन मछलियों को और इस पानी को इंसानों को पिलाया जाता है और उसके बाद उनके पसीनों को निकालकर उसको इस ब्लू बोतल में भर दिया जाता है और इस पसीनों में वो सारे गुण होती है जो इस पानी में है और इस पसीने से इंसानों को कोई हानि नहीं होती और इसीलिए ये सारे लोग इस ब्लू बोतल से एक एक ड्रॉप हर दिन लेते हैं, जिसके कारण उन लोगों की उम्र और भी बढ़ जाती है। वहाँ पे वॉलमार्क उसे बोलता है कि 200 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट मैं उन लोगों पे करता था, लेकिन अब इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए सारे लोग मेरे पास आते हैं। और इसके बाद जबरदस्ती डॉक्टर उस बोतल के पानी और मछलियों को लोखाट के मुंह में डाल देता है और वॉलमार्क उसे ये भी बताता है और यही पानी लोगों को मम्मी जैसा बनाता है और वो कहता है कि ये पानी इन लोगों को मानसिक तौर पे इस तरह बीमार करता है, इनके साथ कुछ भी गलत करो तो इन लोगों को लगता है इससे पहले उन्होंने इतना अच्छा कभी भी फील नहीं किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोखाट का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो इन लोगों के साथ यहीं पे अपना ट्रीटमेंट करने के लिए रुक जाता है। वहाँ पे दूसरी तरफ डॉक्टर वॉलमार्क हैना को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और वो उसे कहता है आज रात हम शादी करने वाले हैं। जब हैना लोखाट से मिलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन लोखाट की बातें सुनकर उसे ये लगता है कि ये भी बाकियों की तरह बन गया है और वो उसे अपनी डॉल वापस लौटा देती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद अपने कमरे में लोखाट अपनी माँ की डॉल को लगातार देखता रहता है और वो सोचता रहता है। उसे उसकी मेमोरी वापस आने लगती है और उसे वो सारी बातें पता चलती है जो उसके साथ इससे पहले हो चुकी है। इसके बाद लोखाट डॉक्टर वॉलमार्क के ऑफिस में चला जाता है और वो वहाँ पे छानबीन करता है। वहाँ पे उसे एक डायरी में एक फोटो मिल जाता है। वहाँ पे वो देखता है एक आदमी को अपने चेहरे पर एक कपड़े से पूरी तरीके से ढक दिया गया है, लेकिन उस आदमी ने एक बच्चे के हाथ को पकड़ा हुआ दिखाई देता है। तब वो वहाँ से उस फोटो को बाहर निकालता है, पूरी तरीके से देखता है। तब उसे पता चलता है कि उस आदमी के साथ वो जो छोटी बच्ची है वो हैना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर वॉलमार्क हैना के साथ शादी कर लेता है और इसके बाद ये सब लोग वहाँ पे डांस करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद डॉक्टर वॉलमार्क हैना को लेकर वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है।
यहाँ पे लोकहार्ट को छानबीन करने के बाद सारी बातें पता चलती है, क्योंकि उसे हैना ने बताया था कि उसकी माँ जलकर मर गई है। और उसे ये भी पता चलता है कि उस किले के मालिक के सामने जब उसके माँ को मार दिया था उसी वक्त उसके बच्चे को बचाया था। और वहाँ पे उसे पता चलता है कि वॉलमार्क ही बैरन है और उसी ने उसके बच्चे को बचाया था। इसके बाद वॉलमार्क हैना को एक फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी माँ थी। यहाँ पे पता चलता है कि 200 साल पहले वॉलमार्क ही बैरन था और उसी ने अपने बहन के साथ शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाया था। उसके बाद वॉलमार्क हैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हैना को पता चलता है तब वो इनकार करती है और उसी वक्त वॉलमार्क उसे उसके हाथ पर बांध देता है और वो वहाँ पर जबरदस्ती उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। और उसी वक्त वहाँ पे लोकहार्ट आ जाता है और वो हैना को बताता है कि डॉक्टर वॉलमार्क ही तुम्हारे पिता है। उसके बाद डॉक्टर वॉलमार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे डॉक्टर वॉलमार्क उसे कहता है कि मैं ही बैरन हूँ और मैंने ही इस इलाज को ढूंढा है और इसी इलाज के कारण मैं कई साल जिंदा रह सकता हूँ। और वो इसे ये भी बोलता है उन गाँव वालों ने मेरी ही बीवी को मेरे सामने जलाकर मार दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इंसानों पे डॉक्टर वॉलमार्क जो ट्रीटमेंट कर रहा था उनके बॉडी से जो पसीना निकलता है उसी विटामिन के कारण डॉक्टर वॉलमार्क इतने साल जिंदा रहता है और उसे अपना असली चेहरा दिखा देता है। और वॉलमार्क लोकहार्ट पे अटैक करता है, उसे मार के नीचे गिरा देता है। इन दोनों के फाइट के दौरान लोकहार्ट बहुत ही चालाकी से वॉलमार्क को जला देता है और जल्दी से जाकर हैना को छुड़ाने की कोशिश करता है। और उसी वक्त वॉलमार्क अपने बॉडी पे लगे हुए आग को बुझाकर लोकहार्ट पे फिर से अटैक करता है। उसी वक्त हैना एक लोहे के फावड़े को लेकर उसके सर पे मार देती है। वॉलमार्क का सर फटने के कारण उसकी मौत हो जाती है और वो उसी पानी में गिर जाता है जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी को डाला जाता था। और वहाँ पे बहुत सारी इल मछलियाँ आ जाती है और डॉक्टर वॉलमार्क को नोच नोच के खा जाती है। आगे हम देखते हैं कि हैना और लोकहार्ट उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि बहुत सारी आग लगने के कारण वो सारे वेलनेस को आग लग जाती है और वो आग बहुत ही तेजी से फैल जाती है। लेकिन वहाँ के जो पेशेंट्स है वहाँ के होने वाले सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो सारे लोग डांस करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कभी भी फील नहीं किया। और उसी वक्त लोकहार्ट को वहाँ पे समझ आता है जब उसने माँ ने उसे कहा था कि वो डॉल डांस करते हुए सपना देख रही है। वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि उसकी डॉल इसलिए डांस कर रही है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो सच देख रही है या सपना देख रही है, क्योंकि उस डॉल को सच दिखाई नहीं देता। उसी वक्त जल्द से जल्द लोकहार्ट और हैना उस साइकिल को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो एक कार से टकरा जाते हैं और उस कार से लोकहार्ट के कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं। उसी वक्त लोकहार्ट उसके बॉस को बताता है। लोकहार्ट उसे बोलता है कि पेमरुक मर चुका है और उसी वक्त लोकहार्ट को उसका बॉस कहता है जल्दी से अपने गाड़ी में बैठो। लेकिन लोकहार्ट उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वो हैना को लेकर अपने साइकिल से वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।